अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे नक़ूश के ज़रिए बंदिशों को खोलना, रुकावटों को तोड़ना। जो भी दोस्त बहन भाई बंदिशों का शिकार हैं, किसी भी मामलात में, दौलत के मामलात हों, कारोबार के मामलात हों, तिजारत के मामलात हों, सेहत के मामलात हों या दीगर कोई भी मामलात हों, और उनकी बंदिश लग गई है, अब उनको बंदिश को खोलना है तो वो कैसे खोलें। तो इसका मैं एक तरीका बताता हूँ। बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे, बहुत सारे तरीके हम भी जानते हैं, दूसरे भी जानते हैं, लेकिन जो मेरे तरीके होते हैं वो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे कि आप ढूंढते फिरें किस बुक में है। या वुदू का अमल सारी कुतुब में आपको मिलेगा, लेकिन उसका इस्तेमाल, उसकी तफासील आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह या वुदू का अमल, इसके जो मुशाहिदात में मुझे मिला बहुत बरस पहले, जिससे मैं इस्तिफ़ादा किया, जिससे लोगों ने भी इस्तिफ़ादा किया, तो लोगों को जब हमने इसके नक़ूश बना के दिए थे उस वक्त, तो उससे बेइंतहा उनको फ़ायदा हुआ था। ये नक्श क्या है? ये नक्श सिर्फ़ देखने में नक्श होता है, लेकिन एक चमकता हुआ सितारा जैसे आप जेब में लेके घूमते हैं या अपने तिजोरी में रखते हैं, घर में रखते हैं, तो उसकी नूरानियत, उसकी बरकत से सारी बंदिशें टूट जाती हैं। इस नक्श का तरीक़ेकार क्या है? अपने नाम को, जो भी साइल आए, साइल का नाम मैं वालदा, उसको 28 पे तकसीम करेंगे। 28 पे तकसीम करने से जितने बाकी बचें एदाद, उस नंबर का हरफ लेंगे। उस हरफ को लेके आप जो है उसको लिखना है नक्श के अंदर। वो हरफ जब आप लिखेंगे, बामोकिल पढ़ेंगे, बामोकिल पढ़ने से उस बंदे, उस मरीज़ या मरीज़ा की जो बंदिश है वो टूटना शुरू हो जाएगी। अब इसको तोड़ने का तरीका क्या होता है? इसके लिए आप नक्श मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्श मुसल्लिस भी इस्तेमाल करते हैं। बंदिशों को खोलने के लिए, बंदिशों को लगाने के लिए, ये बात मेरी जहन में रखें, मैंने बहुत मर्तबा बताया है कि बंदिशों को खोलना जो है वो 9 से होता है और बंदिशों को तोड़ना 9 से होता है और बंदिशों को लगाना 7 से होता है। तो इसमें हमें 9 के हरफ को, 9 के खानों को अहमियत देनी है। तो 9 खानों का नक्श जो है वो है आपके पास मुसल्लिस। अगर आप इससे ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खोलने के लिए 9 नंबर का यानी 9 सेल्स का होना ज़रूरी है। ऐसा मैजिक स्क्वायर जिसमें 9 खाने हो, मैजिकल ट्रायंगल हो। अब उसमें हम क्या करेंगे? उस आदमी का जो हरफ निकला उसको देखेंगे कि उसका बुर्ज कौन सा है। जो उसका बुर्ज है उसकी सात, उसके सयारे की सात या उस बुर्ज के ताले वक्त में
हम उस हरफ को लिखेंगे, नक्श को रखेंगे। इसके नक्श को रात को इंतखाब करना है, रात के वक्त लिखना है, दरूद शरीफ पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़नी है, आयतल कुर्सी पढ़नी है, 4 कुल पढ़ने हैं, फिर दरूद शरीफ पढ़ना है और हिसार लगाना है। हिसार लगाने के बाद अब आप जब नक्श लिखने बैठेंगे तो उसके लिए रिजालुल गैब को पुश्त पे रखें। रिजालुल गैब पुश्त पे हो गए, अब आपको एक कलम चाहिए, कागज़ चाहिए, उसको हाथ में लें और लिखने बैठें। लिखने के लिए मिसाल के तौर पे अगर किसी का हरफ जीम है तो उसको जीम जो है ये बुर्ज जिद्दी से या कैप्रिकॉर्न से ताल्लुक़ रखता है, तो हमें असेंडेंट जो है वो असेंडेंट बुर्ज जिद्दी को लेना है, या जो भी जिस बुर्ज का हरफ हो। मिसाल फ़ा आ जाए तो हम देखेंगे कि ये फ़ा किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है। तो बुर्ज कोस हो गया, जुपिटर हो गया, तो हम जुपिटर का असेंडेंट इंतखाब करेंगे। तो जिस तरह का आपका बुर्ज हो, जिस बुर्ज से उस हरफ का ताल्लुक़ हो, उस हरफ से हम कर सकते हैं। उसकी साअत, उसी का स्टार, उसी का असेंडेंट का इंतखाब करेंगे और फिर बैठ के लिखेंगे। जब हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करो हम जीम पे पहुंच गए, जीम लिखेंगे। सबसे पहले हम पहले खाने में जीम लिखेंगे, जीम के साथ या बुदू यानी बुदू लिखेंगे, या नहीं लगाएंगे। जीम लिखेंगे फिर बुदू लिखेंगे, जीम लिखेंगे फिर बुदू लिखेंगे। इसी तरह 9 खानों में लिखना है। हर खाने पे पढ़ाई क्या होगी? अजबिया, कलकाइल, बेहक, जीम, या जब्बार, या जामे, या जलील, या जलील, या जमील, यानी जीम से जो भी इसमें आदम है उनको आप पढ़ सकते हैं। अजबिया, कलकाइल, बेहक, जीम, या जब्बार, इस तरह से। और जो इसमें आदम पढ़ने इसको पढ़ना है, कितनी मरतबा एक खाने पढ़ना है, जितना मरतबा उसके एदाद बढ़ते हैं। तो जीम के एदाद जो हैं वो 53 बनते हैं, 53। तो 53 टाइम्स हम बामोकिल जीम को पढ़ेंगे इसमें आदम के साथ। और फिर जब या बुदू आएगा तो हम या बुदू को पढ़ेंगे, अजबिया, जिब्रील, या दरदाइल, या रफ्तमाइल, या तनकफील, बेहक, या बुदू। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो इसको 20 मरतबा पढ़ना है। तो एक खाने में हो गया, फिर दूसरे खाने में, फिर तीसरे में। इसी तरह हमें 9 खानों के अंदर ही यही पढ़ाई पूरी करनी है। जो लोग आमिल हैं उनको इतनी तकलीफ़ इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सिर्फ़ इसमें आदम पढ़ेंगे और या बुदू के मौकिल को पढ़ेंगे जो उन्होंने हाज़िरी की हुई है। अगर उनको हाज़िरी नहीं हुई है, मौकिल हाज़िरी नहीं है, तो फिर वो ये रियाज़त करेंगे चारों मौकिलों के साथ। अगर आम आदमी है, उनको पहले चिलाकशी नहीं की हुई, कोई हाज़िरी नहीं है, तो फिर वो इनको पढ़ेंगे। तो इसकी बरकत से जो बंदिश है वो टूट जाएगी, क्योंकि आपकी जो मंज़िल हरफ़ी है यानी आपकी जो नक्शतर है उसकी बंदिश टूट गई। जब आपकी बंदिश नक्शतर की टूट गई तो समझो कि आपके सारे रास्ते क्लियर हो गए। यानी एक होती है बुर्ज की बंदिश, तो ये बुर्ज की बंदिश नहीं बल्कि ये नक्शतर या मंज़िल उस हरफ की बंदिश होती है, वो खुल जाती है। तो फिर इसको एक मंजिल से जब 28 मनाजिल तय करता है तो इसका सर्कल पूरा हो जाता है और पूरे महीने के बाद बंदिशें टूट जाती हैं। टूट तो पहले ही जाती हैं, लेकिन इसका जो टोटल वक्त होता है वो 1 महीना समझ लें। तो इसको आप कम से कम 41 दिन लगातार जैसे जैसे करेंगे तो आपको इसका मस्बत रिज़ल्ट मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।